करवाए थे, लेकिन रूट में जो भी टर्म थी वो हमारी स्क्वायर में नहीं थी। जैसे मान लो रूट का हमारा था, एक मान लो इस तरह कराया था 4 माइनस एक्स, एक कराया था एक्स माइनस 4 या 5 जो भी है, मान लो 5 ले लेते हैं, और एक में लिखवाया था मतलब एक्स प्लस समथिंग, मतलब एक्स प्लस 3। तो इस तरह के ये 2-3 क्वेश्चन हमने करवाए थे, लेकिन अंदर स्क्वायर की टर्म नहीं थी। लास्ट क्लास में हमने ये बताया इसमें स्क्वायर की टर्म नहीं थी। क्लियर है? तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो इनका डोमेन रेंज निकालने का जो तरीका है, फर्स्ट मेथड तो डोमेन का ही है, सिर्फ डोमेन निकलेगा इस वाले मेथड से। उसके लिए क्या करते हैं, रूट में जो भी होता है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। एक्स कराया ग्रेटर देन इक्वल टू 16। 16 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 4 का। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आता एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2, तो मैं लिखता √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक फॉर्मूला होता है, अगर एक्स स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से, तो दो वैल्यू होती है, एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये फॉर्मूला बना हुआ है अगर एक्स स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से। ए क्या हो गया हमारा फिलहाल 4। तो दो सॉल्यूशन होंगे, एक होगा एक्स लेस देन माइनस 4 और एक होगा एक्स ग्रेटर देन 4। ये दो हमारे डोमेन आ गए, एक आएगा -4 से छोटा और एक आ गया 4 से बड़ा। -4 से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी से -4, माइनस इन्फिनिटी से -4 और 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारा डोमेन। ठीक है, रेंज की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, एक्स स्क्वायर से का साइन पॉजिटिव है, ध्यान रख लो। एक्स स्क्वायर का साइन क्या है? पॉजिटिव। अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता, फॉर एग्जांपल मैं कहता 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये इकलौता क्वेश्चन ऐसे है जिसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, जो लास्ट में बताऊंगा अभी, उसमें रेंज थोड़ा ध्यान रखना है। अदरवाइज अंदर कोई भी टर्म है, या पिछली क्लास में भी आपने करा था, सबकी रेंज क्या आ रही थी? 0 से इन्फिनिटी आ रही थी। अब चेक कर लो, इसकी भी रेंज 0 से इन्फिनिटी, इसकी भी रेंज 0 से इन्फिनिटी। रेंज सबकी क्या होगी? 0 से इन्फिनिटी, सिर्फ इस वाले क्वेश्चन को छोड़ के, इसको छोड़ के कोई भी रूट में टर्म है रेंज हमेशा क्या होगी बेटा? 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि स्क्वायर रूट करके हमेशा जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। आप यहाँ पे कुछ भी रखोगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी रूट सोल्व करने के बाद। एक्स की कौन सी वैल्यू रखेंगे? -4 से छोटी और 4 से बड़ी, वो सेटिस्फाई करेगी इसकी। ठीक है, मान लो 4 रखता हूँ तो 0 आ गया, मान लो 5 रखा तो 25 माइनस 16 9 आया, √9 3 लेके चलेंगे। रेंज में हमेशा जब भी रूट निकालते हैं, रूट हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, नेगेटिव वाला रिजल्ट नहीं आता। जैसे √4 है, दो वैल्यू होती है +-2, लेकिन रेंज के केस में हम सिर्फ +2 लेके चलेंगे। क्लियर है? ठीक है जी। सेकंड मेथड में हमने इसको 0 के इक्वल रखा, एक्स के लिए निकाली +-4, नंबर लाइन प्रिंट करा दी, दोनों पॉइंट प्रिंट करा दी, तो आए हमारे ब्रेकिंग पॉइंट। जैसे इसमें करा करते थे, 0 के इक्वल रख के एक्स ये किस पे 0 होता था वो निकाल लेते थे। 4 पे 0 होता था तो 4 पे आप क्या करते हैं, नंबर लाइन के एक राइट और एक लेफ़्ट की वैल्यू पुट करा करते थे। इसमें भी हमारे 2 पॉइंट है तो 3 इंटरवल आएंगे। एक हो गया ये वाला -∞ से -4, एक हो गया -4 से 4 और एक हो गया 4 से इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो ये वैल्यू 2-2 3-3 वैल्यू तीनों इंटरवल की रख के देखेंगे, और जिसमें हमारा रूट में पॉजिटिव आएगा वही वैल्यू हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम वो रखते हैं जिस पे 0 आ रहा है, 0 4 पर -4 दोनों पे आ रहा है। अगर मैं -4 रखता हूँ या 4 रखता हूँ, दोनों केस में यहाँ पे रखता हूँ 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर भी 16, फाइनली क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद अभी बीच वाली वैल्यू पहले रखता हूँ, -3 और 3,
दोनों रखता हूँ, चाहे मैं -3 रखूँ या मैं 3 रखूँ, दोनों में आएगा 9 - 16 -7 रूट में नॉट डिफाइन, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। -2 और 2 रखता हूँ, 4 - 16 रूट में -12 नॉट डिफाइन, मतलब ये पोर्शन इसका सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब एक्स की वैल्यूज हम ये नहीं रख पाएंगे। -4 और 4 के बीच की वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब मैं उधर की वैल्यू रखता हूँ 5 और -5, यहाँ रख रहा हूँ, -5 रखा और 5 रखा 25 - 16 रूट 9 3 आ जाएगा, -6 और 6 रखा 36 - 16 रूट 20 आया, -7 और 7 रखा 49 - 16 33। तो आप देख रहे हैं इधर की वैल्यू जैसे जैसे मैं इधर वाली रख रहा हूँ, इधर वाली वैल्यू रख रहा हूँ, तो हमारी वैल्यूज आ रही है और वो भी पॉजिटिव आ रही है। क्लियर है? -8 और 8 रखूँगा वो, यानी कि इधर वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और इधर वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है ये वैल्यूज़ होती हैं एक्स की, ये वैल्यू होती है वाई की, जो हमारा यहाँ रिजल्ट आता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये वाई यानी कि एफ एक्स की वैल्यू, ये रेंज होती है, और जो हम यहाँ से रखते हैं डोमेन होता है। तो डोमेन क्या हो गया? जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। एक तो ये वाला पोर्शन सेटिस्फाई कर रहा है -∞ से -4, और एक ये वाला पोर्शन सेटिस्फाई कर रहा है 4 से इन्फिनिटी। ये हो गया डोमेन। कोई डाउट? अगर बात करते हो रेंज की, देखो जी, रेंज जो है एफ एक्स की वैल्यू सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 है, उसके बाद वैल्यू जैसे मैं इधर जाता रहता हूँ, बढ़ता जाता हूँ या इधर बढ़ता जाता हूँ, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज़ होती जा रही है। चेक कर लीजिए, देखो इंक्रीज़ हो रही है। तो लोएस्ट वैल्यू 0 रहेगी, 0 से छोटी वैल्यू एफ एक्स की आएगी नहीं। उसके बाद बढ़ती तो जितनी बढ़ी जाएगी, जितना हम यहाँ तक इन्फिनिटी तक रखेंगे, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी तक आती रहेगी। तो रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी। देखो जी, चाहे इससे करो या इससे करो, दोनों मेथड से सेम ही आ रहा है। कोई डाउट? देखो डोमेन भी वही आ रहा है और रेंज भी वही आ रही है। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन है, मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी ले लो, मान लो 2 ले लो। भैया एक्स स्क्वायर और 2, एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ या ना? किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी कि इसका ये पॉजिटिव आया और ये पहले से ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव कभी भी ऐड होते तो कभी भी 0 नहीं आता है ना? तो जी इसका सीधा सीधा डोमेन क्या होगा इसके अंदर, और सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी, ऑल रियल नंबर। इस क्वेश्चन को ध्यान रखो, एक्स का स्क्वायर है और उसके साथ जो दूसरी टर्म ऐड हो रही है, तो डोमेन सीधा सीधा ऑल रियल नंबर होगा। आंख बंद करके सीधा ही लिख देंगे। ठीक है जी। रीज़न क्या है? स्क्वायर, हाँ, जब प्लस का साइन स्क्वायर करोगे किसी भी नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव आएगा, और उसको किसी के साथ ऐड करेंगे तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। आंसर आएगा कभी रूट में नेगेटिव, कोई वैल्यू रखोगे आप, कोई भी रख के देख लो, नहीं आएगा ना। कोई वैल्यू रखो, रूट में नेगेटिव नहीं आएगा। तो डोमेन सीधा, इसका मतलब सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। और रेंज क्या होती है? रूट वाले क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, 0 से इन्फिनिटी कर देंगे आप सीधा। ठीक है? कोई डाउट? अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया था। मान लो आपका 25 - x², ये क्वेश्चन है। दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड, इसको हम क्या करते हैं बेटा, ग्रेटर इक्वल टू 0, -x² ग्रेटर इक्वल टू -25, माइनस का साइन इधर से उधर जाएगा तो लेस देन का साइन आ जाएगा। बताता आ रहा हूँ मैं आप लोगों को, हाँ या ना? ये 5 का स्क्वायर हो गया, इसके अंदर फॉर्मूला होता है
एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू होती है माइनस ए से ए, ये फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर। तो हमारा एक्स हो गया माइनस ए यानी कि 5 से 5। तो जी डोमेन आया -5 से 5 क्लोज ब्रैकेट। तो डाउट डायरेक्ट करोगे, डोमेन जो आया है -5 से 5 है, रेंज क्या हो जाएगी सीधा 0 से 5, जो भी यहाँ नंबर होगा इसको 0 कर देंगे, ये लिख देंगे क्लोज ब्रैकेट। ये रेंज होगी इस वाले क्वेश्चन में, जिसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा। जो डोमेन आया है उसमें नेगेटिव वाली टर्म, क्योंकि नेगेटिव आंसर रेंज में कभी आता नहीं, इसलिए 0 से लेके 5 तक हो जाएगी। कोई डाउट है किसी को? देखो सेकंड मेथड बताता हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड में हम पिछले वाले की तरह इसको रख देते हैं 0 के इक्वल। यहाँ से x निकालेंगे, सोल्व कर लेना प्लस माइनस करके, दो वैल्यू आई 5 और -5। देखिए ब्रेकिंग पॉइंट क्या है इसके अंदर, -5 और +5। ये इस लाइन के 3 पार्ट कर रहे हैं, एक पार्ट ये, एक ये और एक ये। ठीक है जी। वैल्यू पुट करने वाला मेथड है, पहले यही वाले पॉइंट रखे जाते हैं दोनों। मैंने रखा -5 और 5, इसमें 0 ही आएगा। फिर इनके बीच की वैल्यू रख देते हैं आप, -4 और 4, 25 -16 √9, 3 आ गया। फिर ये वैल्यू रखता हूँ, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब अगली 4 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो -3 और 3 भी रख के देखते हैं। 25 -9 √16, 4 आ गया। -2 और 2 भी रखोगे, फिर जब वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसके बीच की सारी, अगर ये वाला इंटरवल आता है और वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई करी तो सारी वैल्यू रख के देखेंगे। 25 -4 √21, -1 रखा, 1 रखा। 25 -1 √24, 0 रखा। 25 -0 √25, 5 आ गया। यानी कि इसके बीच की सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। लोएस्ट वैल्यू 0 आ रही है और हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 5 आ रही है। क्लियर है? अब मैं इनके इधर वाली वैल्यू रख रहा हूँ, इधर वाली -6 और 6 रखता हूँ, तो कितना आया जी, 25 -36 -9 रूट में नॉट डिफाइन, मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगली और रख के देख लो, एक -11 सॉरी -7 और 7, 25 -49 √24 माइनस का नॉट डिफाइन, मतलब ये वाला पोर्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। कौन सा पोर्शन सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, -5 से 5। ये हो गया डोमेन, दीज आर डोमेन, और जो वैल्यू हम यहाँ निकालते हैं ये रेंज होती है। ठीक है, तो डोमेन क्या है हमारा, -5 से 5, और रेंज जो y की वैल्यू लोएस्ट आ रही है 0 और हाईएस्ट वैल्यू 5 है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए रेंज क्या हो गया बेटा, 0 से लेके 5। ठीक है जी, इसमें भी वही थे रेंज, इसमें भी वही है। कोई डाउट? क्लियर है जी। तो अब ये ध्यान रखना है, 2-3 क्वेश्चन है रूट वाले। अब एक और क्वेश्चन है जो रूट का तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सिंपल मैं कहता हूँ f(x) = x² + 3, ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको। रेंज की बात करें तो जी इसको हम y के इक्वल रख देंगे,
एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे वाई माइनस 3, एक्स आ जाएगा रूट में वाई माइनस 3। ठीक है जी। तो y माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो 3 टू इन्फिनिटी हमारी क्या होगी, रेंज। एक और मेथड बताया था जिसमें मैंने कहा था सबसे पहले इसमें आप जीरो रखो, जीरो रखोगे, नंबर लाइन लो, सबसे पहले जीरो रखो, जीरो रखा तो 3 आया, जीरो के इधर की और इधर की वैल्यू -1 और 1 रखी, -1 और 1 रखा, 4 आ गया, फिर 2 और -2 रखा, कितना आया 7, 3 और -3 रखा, 2-3 वैल्यू रख देते हैं। ये सारी वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, यहाँ एक्स में, एफ का है, ये एफ है ना, एफ जीरो का मतलब यहाँ पे रख रहे हो। ये वैल्यूज़ होती है जो हम नंबर लाइन से रखते हैं, ये होते हैं डोमेन, और जो वैल्यू निकालते हो रेंज होती है। तो रेंज आप देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ वैल्यू हमारी इंक्रीज़ करती जा रही है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो रेंज होगी हमारी 3 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है। और डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, सारी वैल्यूज इसके अंदर सेटिस्फाई कर रही है, तो डोमेन हो गया हमारा ऑड रियल नंबर। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन तो होगा आर फर्स्ट मेथड से, सेकेंड मेथड, रेंज निकालनी है, इसको हम वाई के इक्वल रखेंगे, 4 माइनस वाई आ रही एक्स स्क्वायर के, एक्स आगे रूट में 4 माइनस वाई, तो 4 माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, वाई हो गया लेस देन 4, तो यानी कि -∞ से 4 हमारी रेंज होगी। सेकंड मेथड क्या होता है, नंबर लाइन लेते हैं, जीरो ही रखा जाता है इसमें, 0 1 2 3 -1 -2 -3। सबसे पहले हम रखते हैं 0, जो कि आएगा 0 रखने से 4, फिर 1 और -1 रखा, 4 -1 3 आ जाएगा, 2 और -2 रखा, 0 आ गया, 3 और -3 रखा, मतलब इधर की वैल्यू सारी रख रहा हूँ, 4 -9 -5 आ गया, 4 और -4 रखा, 4 -60 -12। तो आप देखो यहाँ वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही है, मतलब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा हूँ वैल्यूज़ क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज़ हो रही है नेगेटिव में, तो -∞ तक जाएगी। तो डोमेन हो गया क्या, ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसके अंदर, तो आर, और रेंज सबसे इसमें बड़ी वैल्यू 4 है, बाकी सारी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, मतलब रेंज है हमारी 4 से छोटी छोटी, इसमें रेंज थी 3 से बड़ी बड़ी, 3 से बड़ा 3 से इंक्रीज़ हो रही है, 3 से बड़ी वैल्यूज आ रही है, इसमें 4 से छोटी आ रही है, मतलब डिक्रीज़ हो रही है, कहाँ तक, -∞ तक। तो हम लिखेंगे -∞ से लेके 4। तो डाउट बेटा। अब मैं बता रहा हूँ, अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c। ध्यान रखेंगे ये दो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, ax² + bx, ये दोनों चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, x² और x की टर्म होनी बहुत ज़रूरी है। अगर x² और कांस्टेंट होता है तब तो जी हमारा यही बन गया, x² और मान लो ax² और c आ जाए, मतलब x² और कांस्टेंट आ जाए, तो इससे मैच हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा। तो उसको हम इस तरीके से करेंगे, लेकिन जिसमें x² और x वाली टर्म आ जाए दोनों, वो होती है क्वाड्रेटिक, उसको करने का तरीका अलग होता है, और कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी में, कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन है, राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ fx = 3x² - x - 2।
इसका डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन तो इन सब का आर ही रहता है जी। डोमेन क्या रहेगा हमेशा आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो मेन दिक्कत है वो है रेंज वाली, तो सीधा सीधा डोमेन तो होगा इसका ऑल रियल नंबर। क्लियर है? रेंज के लिए हम क्या करते हैं, इसको y के इक्वल रख देते हैं और x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y। वो कैसे निकालते हैं, y को मैं इधर ले आऊंगा और 10th का जो फॉर्मूला होता है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे सोल्व कर लेंगे। होगी नहीं, y इधर आ गया ना, y अब कांस्टेंट का काम करेगा। a हो गया 3, b -1, c -2, तो मिडल टर्म नहीं होगी। 10th वाला फॉर्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -b हमारा -1 रूट ऑफ b स्क्वायर -4a3 और c आ गया माइनस का 2 + y, नीचे आया 2a, तो आया जी 1 प्लस माइनस रूट में आया जी हमारा -1 का स्क्वायर 1, ब्रैकेट खोला, इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो गया 12, ब्रैकेट में 2 + y अपॉन 6 आया जी x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट में 1 + 24 + 12y अपॉन 6, तो फाइनली आया -1 प्लस माइनस रूट में 25 + 12y अपॉन 6। यहाँ तक कोई डाउट है? क्या कह रहा है? सॉरी, गलती से लगा दिया। ठीक है, और तो नहीं है कुछ? तो मैं इस माइनस को देखता गया ना, ध्यान नहीं दिया। तो देखो जी, यहाँ तक तो डाउट नहीं है। अब रेंज निकालते हैं, रूट में अगर आता है तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो 12y आया ग्रेटर देन इक्वल्स टू -25, y आ गया ग्रेटर इक्वल्स टू -25 अपॉन 12। तो जी रेंज होगी हमारी -25 अपॉन 12 से बड़ी है, तो इसलिए इन्फिनिटी तक। यहाँ क्लोज, यहाँ कोई डाउट? एक चीज़ और बता रहा हूँ, फिर होमवर्क दे दूँगा। यही जो रूट वाले क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन मान लो 1/, में आ जाता है, सेम प्रोसेस चलाओगे, बट यहाँ पे हमारा ओपन ब्रैकेट आएगा, इधर भी ओपन ब्रैकेट आएगा। ये रेंज का और डोमेन का क्या होगा? हाँ, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा ना, तो 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। नीचे 0 आ जाएगा, 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें भी अगर आपका ऐसा आता है, तो अब जब इस वाले मेथड से करोगे अगर आप, तो यहाँ लिखोगे x² - 16 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू का साइन नहीं लगाओगे आप। अगर यही रूट वाले क्वेश्चन डिनोमिनेटर में आते हैं तो इक्वल टू का साइन नहीं आता है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आता है, इसलिए ओपन ब्रैकेट चलेगा फिर दोनों में। क्लियर है? अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जी। डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म करा दूँ इंक्लूडिंग NCERT। ठीक है जी, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। देखो जी,
ये क्वेश्चन है।